नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस पर। रोज़ की तरह आज भी हम सामान्य हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आप सब लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और सेशन को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में, ताकि सभी लोग जल्दी से आ सकें और सेशन को आगे बढ़ा सकें। जल्दी से शेयर कर दीजिए भाई सभी, और जल्दी से जुड़ जाइए सभी लोग। टाइम चेंज हो गया है क्लास का, इस वजह से कुछ बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, पता नहीं चलता है कुछ बच्चों को। भाई 8 बजे वाली क्लास अब 6:30 बजे आती है। चलिए भाई जल्दी से शेयर कर दीजिए, 1-2 दिन प्रॉब्लम होगी, फिर सबको पता चल जाएगा टाइम। चलिए विचार पे चलते हैं, इतने आप शेयर करके आइए। विचार है आज का हमारा, वक्त सबको मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, पर ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। बहुत ही अच्छा विचार है भाई। वक्त सबको मिलता है एक बार ज़िंदगी बदलने के लिए, लेकिन लोग बदल नहीं पाते हैं ज़िंदगी। वक्त सबको ये कहता है कि भाई आपका ये टाइम है। एक टाइम हर इंसान के पास ऐसा होता है कि तुम अपना वक्त बदल सकते हो, लेकिन उस टाइम को यदि तुम बेकार की चीज़ों में निकाल दोगे तो वक्त आपका इंतज़ार नहीं करेगा रुक के कि भाई तू अभी बेकार का काम कर रहा है, जब अच्छा काम करेगा मैं तेरे लिए यहीं रुक रहा हूँ। ऐसा नहीं करेगा वक्त। वक्त आपको मिलता है ज़रूर है ज़िंदगी बदलने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके लिए रुका ही रहेगा, वो निकल जाएगा आगे। भाई आप वो देख रहा है कि आपने मज़े में निकाल दिया, वक्त आप नहीं कर रहे हैं, उसके मतलब का काम आगे निकल गया। भाई घड़ी कौन सा रुक जाएगी, वो तो चलती रहेगी। चाहे आप परेशानी में हैं, चाहे आप खुशी हैं, चाहे आप गम में हैं, चाहे आप खुशी में हैं, किसी भी स्थिति में है, लेकिन घड़ी कभी बंद नहीं होती। वक्त हमेशा चलता रहता है। ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। जो एक बार टाइम निकल जाता है वो कभी दोबारा लौट के नहीं आता। ठीक है, मेहनत करो। जो वक्त अब मिल रहा है ये बाद में नहीं मिलेगा। भाई मैंने आपको कितनी बार बता दिया है, जो वक्त अब है आपके पास वो बाद में नहीं मिलेगा। कहते हैं ना, मेहनत करने वालों की तकदीर बदलती रहती है, शीशा तो वही रहता है मगर तस्वीर बदलती रहती है। तो मेहनत करो, तस्वीर को अपनी को बदलो। अब मेहनत करोगे तब ये तस्वीर बदल सकती है आपकी। अब जल्दी से आप मेहनत करो और दूसरों को भी मेहनत करने के लिए ऐसी प्रेरणा दो कि वो लोग भी मेहनत करें। चलिए अब प्रश्न पे चलते हैं भाई, क्योंकि वक्त तुम्हें पता ही है इंतज़ार नहीं करता। चलिए प्रश्न है हमारा आज का, गीतांजलि के रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा है, प्रेमचंद्र है, रविंद्रनाथ टैगोर हैं या कलहड़ हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई, गीतांजलि के रचयिता कौन है? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। ये जो विचार मैं लगाती हूँ शुरू में, समझने वालों के लिए बहुत कुछ है और ना समझने वालों के लिए कुछ नहीं है। बहुत कुछ होता है इन विचारों में, यदि बात की जाए तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएंगी, इसलिए मैं संक्षेप में समझा देती हूँ। इस पर थोड़ा ध्यान दिया करो। और ये भाषण नहीं है आप सोचें रोज़ ये भाषण देने लग जाती है। मतलब यदि मेरे इन शब्दों से किसी एक को भी कुछ प्रेरणा मिलती हो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चलिए गीतांजलि के रचयिता कौन है ये पूछा है। महादेवी वर्मा है, प्रेमचंद्र है, रविंद्रनाथ टैगोर हैं या कलहड़ हैं? चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा? महादेवी वर्मा नहीं है, प्रेमचंद्र नहीं है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। रविंद्रनाथ टैगोर गीतांजलि के रचयिता हैं। भाई आपको याद रखना है ये हमेशा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए, हींग लगे ना फिटकरी रंग भी चोखा होए, इसका अर्थ क्या है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। हींग लगे ना फिटकरी रंग भी चोखा हो, बिना मेहनत फल पाना। भाई ये कल नहीं है, फल है, ठीक है। बिना मेहनत फल पाना, मुफ्त में काम करने की इच्छा करना, साधारण मेहनत से अच्छा काम कर लेना, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई, क्या होगा सही आंसर? हींग लगे ना फिटकरी रंग भी चोखा आए। जब तुम सब्जी में कुछ नहीं डालोगे
और रंग भी चोखा आ जाए तो इससे क्या होगा, बिना मेहनत के फल मिल जाएगा आपको, बिना खर्च के ही काम बन जाएगा आपका। इसका एक मतलब ये भी है और ये मतलब है इसका यहाँ पे बिना मेहनत के फल मिल जाएगा। जो लोग पढ़ नहीं रहे हैं और उन्हें जॉब मिल जाए तो उनके लिए यही होगा, हींग लगे ना फिटकरी रंग भी चोखा आए, मतलब बिना मेहनत के उनकी जॉब लग गई। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है हमारा, यह मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरोगी, इसका क्या अर्थ है ये भी बताना है और इसमें कौन सा अलंकार है ये भी बताना है। या मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरोगी, इसमें अलंकार बताना है कौन सा है। रूपक अलंकार है, यमक अलंकार है, उपमा अलंकार है या उत्प्रेक्षा अलंकार है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई, इसकी इतनी ही लाइन अक्सर पेपर में आती है, पूरा नहीं दिया होता भाई, इतनी ही लाइन आती है पेपर में। चलिए, इतनी लाइन इसलिए आती है क्योंकि इतनी ही लाइन से हमें उस चीज़ का अर्थ मिल जाएगा जिससे हमें ये पता चले कि इसमें कौन सा अलंकार है। इसलिए जो पेपर बनाते हैं वो ज़्यादा लिखने की कष्ट नहीं करते, ज़्यादा लिखने का कष्ट नहीं करते, वो एक लाइन को ऊपर वाली को काट के इतनी लाइन लिखते हैं जितने में उन्हें अर्थ पता चल रहा है। चलिए क्या होगा इसमें, मुरलीधर की अधरान। एक बार क्या होता है, जो गोपियाँ होती हैं वो आपस में क्या करती हैं, थोड़ा मजाक करती हैं, मजाक के मूड में होती हैं। तो वो ऐसा होता है ना, कभी कभी स्टूडेंट भी होता है टीचर के मतलब टीचर की तरह करने लगते हैं, उसकी वेशभूषा रख लेते हैं, अधिकतर टीचर्स डे पे करते हैं। वैसे ही जो गोपियाँ हैं उन्होंने श्री कृष्ण का वेशभूषा धारण कर लिया श्री कृष्ण की, और वो उनकी कॉपी करने की कोशिश कर रही हैं। तो उनसे और दूसरी जो गोपियाँ हैं वो क्या कह रही हैं, ये कह रही हैं कि आपने श्री कृष्ण की वेशभूषा तो रख ली है, लेकिन ये जो मुरली है ना जो उनके होठों पे रखी रहती है उसे आप अपने होठों पे नहीं रखोगी। इसमें अधरान धरी, इस वाली अधरान धरी का मतलब है होठों पर जो श्री कृष्ण के रखी रहती है वो मुरली, और अधरान धरोगी का मतलब है उस मुरली को आप अपने होठों पे नहीं रखोगी। ठीक है, तो अधरान, इस अधरान का मतलब है रखना होठों पर, और इसका मतलब है होठों पर नहीं रखना। ठीक है, तो अधरान के हैं जहाँ एक ही शब्द के दो अर्थ हों वहाँ क्या होता है, यमक अलंकार होता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। एक शब्द एक से अधिक बार प्रयोग में आ रहा है और क्या हो रहा है, अर्थ अलग अलग है दोनों जगह। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, शुद्ध वाक्य का चयन करें। कौन सा शुद्ध है ये आपको बताना है। कल पाठ पढ़कर आइए, पाठ पढ़कर कल आए, पाठ पढ़कर आइए कल, कल पाठ पढ़कर आइए कल। बताइए भाई कौन सा सही है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। बहुत ज़्यादा अच्छा प्रश्न है ये और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है भाई ये प्रश्न बहुत बड़े बड़े एग्जाम में पूछा गया है। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा। कल पाठ पढ़ के आइए कल ये नहीं होगा, पाठ पढ़कर आइए कल ये भी नहीं होगा, पाठ पढ़कर कल आए ये भी नहीं होगा। ये जो कल है ये इन दोनों के बीच में नहीं आ रहा, इन दोनों के बीच में नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए ये भी मैं बताऊंगी। कल पाठ पढ़कर आइए ये बिल्कुल सही है। क्यों है सही मैं ये बताऊंगी आपको, क्योंकि जो पूर्वकालिक क्रिया होती है ना, जैसे पूर्वकालिक क्रिया में क्या होता है, एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले हो जाती है। जैसे पढ़कर, जब वो पढ़ लेगा तब आएगा कल, जब वो पढ़ लेगा तब आएगा, तो दूसरी क्रिया जो है वो पहली क्रिया से पहले हो रही है और उसके पास ही आनी चाहिए। ठीक है, पढ़कर आइए, ठीक है, पूर्वकालिक क्रिया क्रिया से पहले आनी चाहिए, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। श्रृंगार और वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। सम्राट और वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है। तुलसीदास को, सूरदास को, नंददास को या कृष्णदास को। जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और जाने कितनी ही बार एग्जाम में पूछा गया ये प्रश्न।
चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा आंसर? तुलसीदास नहीं होगा भाई, बिना देखे या ऑप्शन देख के बता सकते हैं, सूरदास हैं। वात्सल्य रस का सबसे अनोखा और सबसे अच्छा चित्रण किसने किया है? सूरदास ने किया है। सबसे अनोखा और सबसे अच्छा वर्णन सूरदास ने किया है वात्सल्य रस का, और इन्होंने श्रृंगार रस का भी वर्णन किया है। ठीक है, तो दोनों के सम्राट हैं ये। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, इनमें से पुष्टि मार्गी कवि कौन है? पुष्टि मार्गी कवि कौन है भाई, ये हमें बताना है। सूर, कबीर, जायसी या तुलसी? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जल्दी से आंसर दीजिएगा भाई। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा? पुष्टि मार्ग अष्टाछाप के कवियों को कहते हैं। ठीक है, पुष्टि मार्ग अष्टाछाप एक ही बात है। अष्टाछाप के कौन कौन से कवि हैं मैं आपको नाम बता रही हूँ, जो जो आपके ऑप्शन में हो आप उन्हें कट कर देना, जो ऑप्शन में हो उस पर टिक कर लेना। सबसे पहले कुंभनदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोस्वामी नहीं, गोविंद स्वामी है, गोविंद स्वामी है, नंददास हैं, छीत स्वामी है, और चतुर्भुज दास हैं, और सूरदास हैं। ठीक है, तो इन सब में कबीरदास नहीं आया, जैसी भी नहीं आया, और तुलसीदास भी नहीं आया। क्या आया? सूरदास आया। ठीक है, सूरदास नाम आया, तो पुष्टि मार्गी कवि कौन है? सूरदास है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक प्रश्न इनमें से एग्जाम में रखा मिल जाता है कभी भी, तो इनको याद कर लेना, इसलिए मैंने बोल के भी बताया है। प्रश्न है हमारा, पंत की पहली रचना है। कौन सी रचना है इनमें से ऐसी जो पंत जी की पहली रचना है भाई? वीणा, ग्रंथि, गिरजे का घंटा, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई, कौन सी रचना ऐसी है जो उनकी पहली रचना है? चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा भाई? पंत जी की पहली रचना पूछी है। सबसे पहले पंत जी के बारे में ये जानकारी ले लेते हैं। सुमित्रानंद पंत जी का बचपन का नाम क्या था? गुसाई दत्त। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, इनका बचपन का नाम गुसाई दत्त था, लेकिन इन्हें ये नाम पसंद नहीं आया था, इसलिए इन्होंने सुमित्रानंदन अपना नाम रख लिया। ठीक है, अब पहली रचना की बात कर लेते हैं। तो वीणा नहीं है भाई, ग्रंथि भी नहीं है, सी ऑप्शन सही है। रचना इनकी है ये सब, लेकिन सबसे पहली की बात यहाँ कर रहा है, तो पहली गिरजे का घंटा है, जो 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, गिरजे का घंटा। और अंतिम कविता पूछे आपसे, अंतिम रचना नहीं, कविता बता रही हूँ मैं, अंतिम कविता सिंधु मंथन। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। वीणा पहली नहीं है, क्योंकि वीणा का सन तो 1918 है, और गिरजे के घंटे का सन 1916 है। प्रश्न है हमारा, निम्न में दिनकर की काव्य रचना नहीं है। ऐसी कौन सी रचना है जो दिनकर की काव्य रचना नहीं है? हुंकार है, कुरुक्षेत्र है, उर्वशी है, या त्रिधरा है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई, कौन सी रचना ऐसी है जो दिनकर जी की नहीं है इनमें? अच्छा प्रश्न है। उर्वशी और कुरुक्षेत्र जाने कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है? बहुत बार पूछा गया है। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा? हुंकार, कुरुक्षेत्र और उर्वशी, ये तीनों दिनकर जी की रचना है भाई, और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रचना है। कितनी बार एग्जाम में पूछी गई है। लेकिन त्रिधरा जो है ये किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की है। ये सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। सुभद्रा कुमारी चौहान की और भी महत्वपूर्ण रचना है, जैसे मुकुल है, मिला तेज से तेज है, और बिखरे मोती है, सीधे साधे चित्र हैं। ये महत्वपूर्ण रचना सुभद्रा कुमारी चौहान की है। और हुंकार, कुरुक्षेत्र और उर्वशी ये दिनकर जी की हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संचारी भाव नहीं है? भाई संचारी भाव नहीं है ये आपको बताना है। रोमांच, हर्ष, गर्व, उन्माद, क्या इनमें से संचारी भाव नहीं है? चलिए, संचारी भाव कितने होते हैं वैसे ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में, और मैं ये बता देती हूँ संचारी भाव कहते किसे हैं।
संचारी भाव जो होते हैं वो वाले भाव होते हैं जो स्थायी भाव को पुष्ट करने के लिए, प्रकट करने के लिए उत्पन्न होते हैं और पुनः लुप्त हो जाते हैं। ठीक है, संचारी भाव स्थायी भाव को उत्पन्न करने के लिए आते हैं और उत्पन्न करने के बाद लुप्त हो जाते हैं। जैसे घृणा। ठीक है, घृणा आप करेंगे किसी से तो सबसे पहले घृणा करने वाली कोई चीज़ आपके सामने होगी तभी तो आप घृणा करेंगे। तो जो चीज़ आपके सामने आई वो संचारी भाव हो गई। ठीक है, जिससे उत्पन्न हुई। अब आंसर ले लेते हैं क्या होगा। संचारी भाव जो है भरत मुनि के अनुसार कितने हैं भाई? 33 माने गए हैं। 34वां संचारी भाव छल को माना, लेकिन इसको बहुत सारे विद्वानों ने मानने से इनकार कर दिया कि छल संचारी भाव नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसको अभी नहीं रखेंगे हम, 33 ही होते हैं अभी फ़िलहाल में। तो रोमांच जो है ये संचारी भाव नहीं है अभी। हर्ष, गर्व और उन्माद ये 3 संचारी भाव हैं इन 33 में से। अभी 30 और बचे हैं, वो आपको याद कर लेने हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग व पाए बोराए। इन पंक्ति में कौन सा अलंकार है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। बहुत ही ज़्यादा आसान प्रश्न है और भाई ये सरकारी प्रश्न है, जाने कितनी बार एग्ज़ाम में आता है और पता नहीं कौन कौन से एग्ज़ाम में आ जाता है। चलिए, बिना भेदभाव वाला प्रश्न है ये, किसी भी एग्ज़ाम में आ जाता है उठ के। आंसर ले लेते हैं क्या होगा। जब एक ही शब्द एक से अधिक बार प्रयोग में आए और दोनों बार उसका अर्थ अलग हो तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है भाई? यमक अलंकार होता है। कैसे? यहाँ कनक कनकते 100 गुनी, कनक 2 बार प्रयोग में आया है और एक कनक का अर्थ होता है सोना और इस वाले कनक का अर्थ है यहाँ पे धतूरा। सोने को पाकर भी इंसान बोरा जाता है और धतूरे को खाकर भी इंसान बोरा जाता है। तो यमक अलंकार हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में ओष्ठ ध्वनि नहीं है। च में, पै में, भय में या मै में कौन सी ऐसी ध्वनि है जो ओष्ठ नहीं है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई। ओष्ठ ध्वनि कौन सी नहीं है? ये प्रश्न बहुत आते हैं भाई एग्ज़ाम में, इन्हें आप ध्यान से करिएगा और बहुत लोगों के गलत भी होते हैं। चलिए, पै भय मैं, ये क्या है? ये ओष्ठ ध्वनि है, पूरा पै वर्ग ओष्ठ ध्वनि है। ठीक है। च, च क्या है? च तो तालव्य है भाई, पूरा च वर्ग तालव्य है। ठीक है, तो ओष्ठ ध्वनि कौन सी नहीं है इसमें? च नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, निम्न में अर्धस्वर कहलाता है। कौन सा ऐसा वर्ण है जो अर्धस्वर कहलाता है भाई? यह है, मैं है, रह है या ले है? कौन सा ऐसा स्वर है इनमें जिसे हम अर्धस्वर कहते हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और जाने कितनी बार एग्ज़ाम में पूछा गया है और जाने कितनी बार आप ही लोग गलत करके आए। चलिए, एग्ज़ाम में जो गलत करते हैं वो कोई और नहीं होते, हम जैसे लोग ही होते हैं। अर्धस्वर कौन से होते हैं भाई? मैं, ये, रे, ले, ये नहीं है। कौन से हैं? ए ऑप्शन बिल्कुल सही है हमारा। यह जो होता है वो अर्धस्वर में आता है। ठीक है, ये हमारा अर्धस्वर में आता है भाई, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। वह भी अर्धस्वर में आता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से इनमें से शुद्ध अशुद्ध शब्द बताना है हमें। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द। ज्योतिषना, अहोरात्र, भास्कर या मिष्टान। कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है ये आपने बताना है भाई। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और ये कौन सा ऐसा शब्द है इनमें जो गलत लिखा हुआ है। आपको ज़्यादा आता है तो आप बताएंगे कि ये ऐसे नहीं लिखा जाता भाई, गलत है, ऐसे लिखा जाता है। अब जल्दी से बताइए कमेंट करके। चलिए,
खुद की तुलना कभी दूसरे से मत करो। यदि खुद की तुलना दूसरों से करोगे तो पीछे रह जाओगे। ये मानो कि हम सबसे अच्छे हैं, सर्वश्रेष्ठ हम हैं। और एग्ज़ाम में जाके तुम अपने को सर्वश्रेष्ठ मानोगे तो एग्ज़ाम निश्चित ही आपका अच्छा होगा। यदि आप यही सोचते रहोगे यार मुझे तो कुछ आता नहीं है, यार मुझे तो कुछ आता नहीं है, तो आप एग्ज़ाम में क्या ही करोगे। आपको ये सोच के जाना है यार ये सब पागल है, मुझे ही सब कुछ आता है, तब आप एग्ज़ाम में बिल्कुल सही करके आओगे सब। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा। ज्योति सना भाई इस शब्द को आप ध्यान से देख लेना कितनी बार एग्जाम में आया है। ये बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है। अहोरात्र भी बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है। मिष्टान भी बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है। शुद्ध लिखा हुआ क्या नहीं है, भास्कर शब्द जो है यह शुद्ध लिखा हुआ है। सी ऑप्शन गलत है हमारा। शुद्ध देख लेते हैं कैसे लिखा जाता है भास्कर। ठीक है, भास्कर ऐसे शुद्ध लिखा जाता है भाई। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, स्वागतम में कौन सी संधि है। सुधनागतम शब्द दिया हुआ है और पूछा है हमसे कौन सी संधि है इसमें। सुधनागतम में गुण संधि है, अयादि संधि है, वृद्धि संधि है या यण संधि है। बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें इनमें से स्वागतम का संधि विच्छेद करना भी नहीं आता। जल्दी से बताइए भाई कमेंट बॉक्स में। मुझसे कई लोगों ने पूछा है कि ये कैसे ऐसे इसका संधि विच्छेद हो जाता है। तो भाई इसका संधि विच्छेद बिल्कुल सही है, गलत नहीं है, इस पर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। स्वागतम ऐसे ही संधि विच्छेद होता है। और इसमें संधि देख लेंगे हम। गुण संधि नहीं है, अयादि संधि नहीं है, वृद्धि संधि नहीं है, क्या होगी, यण संधि है। ठीक है, जहाँ भी कहीं आधा शब्द दिखाई दे आपको वहाँ यण संधि होती है। शब्द में आधा शब्द हो वहाँ यण संधि होती है। ज़्यादातर 100% नहीं है भाई, कभी कल को मुझे आके पकड़ लो। चलिए प्रश्न है किस शब्द में व्यंजन संधि है। भाई व्यंजन संधि बतानी है किस शब्द में है। सज्जन, परोपकार, विद्यालय या इत्यादि। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई, व्यंजन संधि किस शब्द में है। सबसे पहले सबका संधि विच्छेद कीजिए। कैसे करेंगे। इत्यादि शब्द मैंने अभी बताया है, जहाँ आधा शब्द आए वहाँ पे क्या होता है, यण संधि होती है। तो आधा आ रहा है ना तय, तो यण संधि है यहाँ पे। इति धन आदि, ठीक है, यण संधि है इसमें। विद्यालय, विद्या धन आलय, आ का मेल हो रहा है तो दीर्घ संधि है यहाँ पे। परोपकार में एक सिंगल मात्रा है तो गुण संधि है, डबल मात्रा होती है यहाँ पे तो वृद्धि संधि होती है। ये ऑप्शन बच गया सज्जन। सज्जन शब्द में कौन सी संधि है भाई, व्यंजन संधि है, सत धन जन। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है निम्न में पुल्लिंग शब्द नहीं है। प्रश्न है हमारा निम्न में पुल्लिंग शब्द नहीं है। अब जब पुल्लिंग नहीं है तो स्त्रीलिंग होगा भाई। अब आपको ये देखना है, या तो आप ये देख लो कि स्त्रीलिंग कौन सा है, या आप ये देख लो कि 3 पुल्लिंग कौन से हैं। चॉइस आपकी है, जो आपको आसान लग रहा हो वो कर लो। यदि आप छांट सकते हैं तो 1 स्त्रीलिंग छांट लो, यदि आप छांट सकते हैं तो 3 पुल्लिंग छांट लो। चलिए एक एक विकल्प को लेके चलते हैं। रतन, रतन होता है, दिया जाता है, दी नहीं जाती। ठीक है, रतन होता है, होती नहीं है। मोती, माला में पिरोया जाता है। माला तो स्त्रीलिंग होती है भाई, लेकिन मोती पुल्लिंग होता है। मोती पुल्लिंग कैसे होता है, क्योंकि मोती माला में पिरोया जाता है। कहते हैं ना जैसा मोती है वैसी जगह ही पिरोया जाता है। सी ऑप्शन है हमारा नकल। वह नकल करता या करती, वह नकल करते पकड़ी गई। क्या है ये, पकड़ी, एक क्रिया लगाते ही क्या आ गई, करते आ गई। तो ये क्या है, नकल भाई स्त्रीलिंग है। और बचपन, बचपन अच्छा होता है, बचपन प्यारा होता है। बचपन अच्छी नहीं होती है, बचपन प्यारी नहीं होती है, बचपन अच्छा होता है। तो ये पुल्लिंग है, मोती भी पुल्लिंग है और रतन भी पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग क्या है, नकल।
चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में उपसर्ग नहीं है भाई, ये आपको बताना है। मिलान, सुपुत्र, अधर्म या सुकर्म, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? चलिए, उपसर्ग नहीं है पूछा है हमसे, मतलब एक शब्द ऐसा होगा जिसमें उपसर्ग नहीं होगा। सुकर्म, इसमें तो उपसर्ग है भाई, कर्म मूल शब्द है, धर्म मूल शब्द है, तो मतलब ए उपसर्ग लगा हुआ है यहाँ पे। पुत्र मूल शब्द है तो सु उपसर्ग लगा हुआ है भाई। मिलान, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। मिलान शब्द में क्या होता है? मिल मूल शब्द है, आन प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। सौदामनी का पर्यायवाची है, क्या है सौदामनी शब्द का पर्यायवाची भाई? विबुध है, शक्र है, क्षण प्रभा है या आसार है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अच्छा प्रश्न है और आसान भी है। सौदामनी का पर्यायवाची क्या है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। आप दिन में कई बार यूज़ करते होंगे इस शब्द को, लेकिन इस शब्द से नहीं करते होंगे, दूसरे शब्द से करते होंगे। चलिए, इसके पर्यायवाची के माध्यम से यूज करते होंगे। चलिए, विबुध किसे कहते हैं भाई? देवता को कहते हैं, ये देवता का पर्यायवाची है। शक्र इंद्र का पर्यायवाची है भाई, याद रखना है, कितनी बार पूछा है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। क्षण प्रभा, ये सौदामनी का पर्यायवाची है। क्षण प्रभा और सौदामनी दोनों ही आपको बिना सुने से लग रहे होंगे, तो मैं बता देती हूँ। चपला, अब चपला कहेंगे, चपला क्या है? विद्युत तो पहचान गए होंगे, विद्युत, विद्युत भी ना समझे हो तो बिजली। ठीक है, सौदामनी बिजली का पर्यायवाची है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। जो मापा ना जा सके, जो मापा ना जा सके उसे क्या कहते हैं? आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। जो मापा ना जा सके, भाई जाओ लगाना है यहाँ पे। जो मापा ना जा सके उसे क्या कहते हैं? अमानक कहते हैं, अपरिग्रह कहते हैं, अपरिमेय कहते हैं या तुल्य कहते हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई ये। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा? अमानक किसे कहते हैं? जो मानक ना हो, मानक स्तर से गिरा हुआ, उसे कहते हैं अमानक। ठीक है। अपरिग्रह किसे कहते हैं? आवश्यकता से अधिक धन जो ग्रहण ना हो सके, उसे अपरिग्रह कहते हैं। आवश्यकता से अधिक धन जो ग्रहण ना हो सके। ठीक है। अतुल्य किसे कहते हैं? जिसकी तुलना किसी से ना हो सके, उसे अतुल्य कहते हैं। अपरिमेय, अपरिमेय किसे कहते हैं? जो मापा ना जा सके उसे अपरिमेय कहते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, छाती के बल चलने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई। छाती के बल चलने वाला उरग होगा, भुजंग होगा, कुरंग होगा या तुरंग होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई। प्रश्न बहुत ही अच्छा है। चलिए आंसर ले लेते हैं। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तुरंग तो उसे कहते हैं जो चारों पैरों से चलता है। उरग, छाती के बल चलने वाले को क्या कहते हैं? उरग कहते हैं। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है भाई हमारा। छाती के बल जो चलता है उसे क्या कहते हैं? उरंग कहते हैं। भुजंग, भुजा के बल चलने वाले को कहते हैं। चलिए आशा करती हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा। इतनी देर तक बने रहने के लिए भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा भाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग।